रेगुलर एक्सप्रेशन हम जावास्क्रिप्ट में रेजेक्स भी बोलते हैं, और रेगुलर एक्सप्रेशन का यूज़ ये होता है कि हम किसी भी डेटा को अपने हिसाब से हम वैलिडेट कर सकें, फॉर्मेट कर सकें। तो नाउ टू हैव सम एग्जांपल्स, हम फर्स्ट ऑफ ऑल एक फ़ाइल सेव कर लेते हैं और डेस्कटॉप में इसका नाम रख रहा हूँ regex.html। ओके, तो सबसे पहले मैं कुछ डेटा ले लेता हूँ, एक वेरिएबल बना लेता हूँ, और नाउ वी डोंट हैव टू हैव इट। ओके, तो इसमें हम एक वेरिएबल बनाते हैं, लेट्स से फूड, और इसमें हम नाम रख देते हैं लेट्स से बिरयानी। अब बिरयानी में आप ये चीज़ देखें कि जो फर्स्ट लेटर है मैंने कैपिटल रखा है, एंड जो उसके बाद वाले लेटर्स हैं वो सारे स्मॉल केस में हैं। अब नाउ अगर मैं यहाँ पे रेजेक्ट से जरिए फाइंड आउट करूँ तो कि सबसे ये जो हमारे पास डेटा है कि ये कैपिटलाइज्ड है या फिर स्मॉल लेटर्स में है, तो इसको वैलिडेट करने के लिए हम ये करेंगे कि एक रेजेक्स हम बनाएंगे, यानी एक रेगुलर एक्सप्रेशन हमें क्रिएट करनी पड़ेगी। तो जस्ट लाइक अ वेरिएबल वी क्रिएट, हम एक वेरिएबल बनाते हैं और इसका नाम रख देते हैं लेट्स से कैपिटल। ओके, नाउ अगर मैं इसमें बनाना चाहूँ एक रेजेक्स, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे 2 फॉरवर्ड स्लैश लगाने पड़ेंगे, जिस तरह हम सिंगल लाइन कमेंट लिखते हैं। बट इन दिस केस क्योंकि हमने रेगुलर एक्सप्रेशन बनानी है, तो 2 हमारे यहाँ पे कैरेक्टर्स आएंगे, जो कि है कैरेट एंड ए $साइन। अब जो कुछ भी इनके दरम्यान लिखा जाएगा वो वैलिडेटेबल होगा उस डेटा के हिसाब से। नाउ क्योंकि हम यहाँ पे स्ट्रिंग की और क्या नाम है A to Z हम लेटर्स की बात कर रहे हैं, अल्फ़ाबेट्स की बात कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे एक रेंज की बात कर रहे हैं। दैट मीन्स कि हमें 2 स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाने होंगे और इनके बीच में एक कैपिटल A हाइफन एंड कैपिटल Z। तो ना हमने जब भी रेंज डिफाइन करनी है तो हमने 2 स्क्वायर ब्रैकेट्स लिए, उसके बीच में लिखा, और ये हमारा जो बेसिक फॉर्मेटिंग है किसी भी रेगुलर एक्सप्रेशन की, हमने वो लिखी है। तो अब ये देखते हैं कि ये चीज़ इससे मैच होती है या नहीं। तो हम एक इफ़ की कंडीशन ले लेते हैं, और हमारे पास एक बिल्ट इन फंक्शन होता है मैच का। तो हमें जिस डेटा के साथ भी हमें मैचिंग करनी है उसका नाम लिखा और डॉट लगा के मैच का फंक्शन हमने कॉल किया। नाउ अब मैच में हमें वो रेगुलर एक्सप्रेशन लिखनी है जो जस्ट हमने अभी बनाई है। तो अगर ये चीज़ ट्रू हो जाती है, दैट मीन्स इफ़ का ब्लॉक रन होगा। क्योंकि हम अभी सिंगल लाइन लिखने वाले हैं तो मे बी वी डोंट रिक्वायर दी होल ब्रेसिस। तो फॉर नाउ मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और यहाँ पे लिखता हूँ मैं कैपिटलाइज्ड। अब अभी ये चीज़ रन नहीं होनी चाहिए, और वो क्यों मैं आपको बताता हूँ। हम ब्राउज़र में जाते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल रेजिक्स में देखते हैं और देखें यहाँ भी यहाँ पे कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ। और देखिए यहाँ पे कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पे हमने जो रेगुलर एक्सप्रेशन लिखी है वो लिखी तो सही है, बट वो अभी एक लेटर के लिए काम करेगी। मैं दोबारा इसको सबको काटता हूँ, इस डेटा में से सिर्फ बी को कैपिटलाइज वापस छोड़ता हूँ, Ctrl+S, अपने ब्राउज़र में आके रिफ़्रेश करता हूँ, तो ये देखें कैपिटलाइज ने प्रिंट कर दिया है। बट व्हाट अबाउट कि हमें पूरी चीज़ आइडेंटिफाई करनी हो, तो उसके लिए हमें यहाँ पे एक इंडिकेटर लगाना पड़ता है, जो कि प्लस हो सकता है या मल्टीप्लिकेशन का साइन हो सकता है। तो ये बेसिकली ऑकरेंस इंडिकेटर होते हैं। तो ये बेसिकली ऑकरेंस इंडिकेटर होते हैं जिनके ज़रिए हमें पता लगता है कौन सा लेटर या जो भी डेटा है वो कितनी बार आना चाहिए। तो प्लस इंडिकेट करता है कि 1 टू मैनी आप डेटा जो भी है वो होना चाहिए, तो एटलीस्ट 1 होना चाहिए। लेकिन अगर यहीं पे मैं एस्टेरिस्क लगा देता हूँ तो ये मुझे बताएगा कि 0 टू मैनी, यानी चाहे वो हो या फिर ना हो, तो मैनी मैनी यानी 0 टू मैनी की जो लेंथ है उसमें अगर वो फॉल करता है तो भी आप इसको वैलिडेट करो। तो अभी फ़िलहाल हम इसको प्लस से कॉल करते हैं 1 टू मैनी। नाउ लेट्स सी इफ इट वर्क्स। अपने पेज पे रिफ़्रेश करते हैं, देखें अगेन इसने हमें नहीं आइडेंटिफाई करवाया। दैट मीन्स कि अगर हर चीज़ यहाँ पे कैपिटल होती तो ये हमें सही बताता, बट वहाँ उसने स्मॉल लेटर्स जो थे वो भी आइडेंटिफाई किए जो हमने उसके आफ्टरवर्ड्स लिखे हुए थे।
नाउ लेट्स सी, कंट्रोल एस, पेज को हमने रिफ्रेश किया एंड अगेन हमारे पास कैपिटलाइज लिखा हुआ आ गया है। नाउ अगर सेम चीज़ हमें स्मॉल लेटर्स में करनी होती तो हम सिंपली यहाँ पे सब चीज़ें स्मॉल लेटर्स में लिखते हैं, और यहाँ पे भी हमारी जो रेगुलर एक्सप्रेशन है वहाँ पे A to Z हमने यहाँ पे स्मॉल लेटर्स में लिख लिया है। नाउ पेज को रिफ्रेश करते हैं तो अगेन हमारे पास सही मैसेज प्रिंट नहीं हो रहा है, बट इट इज़ वर्किंग फाइन। स्मॉल केस, कंट्रोल एस, नाउ लेट्स सी, इट वुड अलर्ट जस्ट फाइन, स्मॉल केस। नाउ व्हाट अबाउट कि हमें दोनों चीज़ें एक्सेप्ट करवानी हो, लेट्स से कैपिटल बी हो एंड देन उसके बाद जितने भी लेटर्स हैं वो सारे स्मॉल केस में हो। तो इसके लिए हमें सिंपल सी यहाँ पे एक चेंज करना पड़ेगा अपने रेजिक्स में। तो हम कैपिटल ए लिखेंगे हाइफन कैपिटल जी एंड दैट्स इट। यहाँ पे आपने बता दिया कि ए टू जी कैपिटलाइज्ड हो या फिर ए टू जी स्मॉल केस में हो, आपने ये चीज़ रन करनी है। तो इसका हम अलर्टिंग मैसेज भी सही कर लेते हैं, the regex has verified the data, कंट्रोल एस। नाउ एक डेटा है हमारे पास जिसमें स्मॉल एंड कैपिटल केस के लेटर्स हैं, एक हमारे पास रेजेक्स है, और देन हम उसको मैच करते हैं कि ये जो दोनों चीज़ें हैं ये एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करती हैं। कंट्रोल एस कि ये मैसेज शो होता है रिफ्रेश पे, तो देखें रेजेक्स हैज़ वेरीफाइड द डेटा। दैट मीन्स कि हमारी जो रेजेक्स है वो हमने बिल्कुल सही लिखी है और ये चीज़ यहाँ पे वेरीफाई हो गई। ऑलराइट, सो इन लास्ट वीडियो वी टॉक्ड अबाउट कि रेजेक्स क्या होता है, रेगुलर एक्सप्रेशन हम किस तरह यूज़ करते हैं जावास्क्रिप्ट में। नाउ हम थोड़ा सा उसको एडवांस लेते हुए चलते हुए अब हम देखेंगे कि हम रेजेक्स को किस तरह यूज़ कर सकते हैं किसी फॉर्म को वैलिडेट करने के लिए। तो यहाँ हमारे पास एक लॉगिन फॉर्म बना हुआ है, मैंने यहाँ कभी लॉगिन फॉर्म क्रिएट किया है। ओके, इसमें 3 फील्ड्स हैं, नेम, फ़ोन एंड देन हमारे पास यहाँ पे एक ईमेल की फील्ड है। तो जब यहाँ पे क्लिक हो तो ये बताए कि जो आपने डेटा पुट किया है ये वैलिडेट हुआ है या नहीं। तो अब ये करने के लिए सिंपली मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ जो हमने यहाँ HTML का कोड लिखा है, उसके बाद फिर हम जावास्क्रिप्ट की तरफ चलेंगे। तो यहाँ पे एक फॉर्म क्रिएट किया है जिसकी मैंने क्लास फॉर्म दी है, और इसमें एक हेडिंग है जिसमें मैंने फॉर्म हेडिंग की क्लास दी है, उसमें लॉगिन लिखा हुआ है, और यहाँ पे 4 इनपुट फील्ड्स हैं जिसमें से 3 जो हैं इनपुट फील्ड्स टू टेक डेटा फ्रॉम द यूज़र, एंड देन एक ये जो इनपुट फील्ड है इसको मैंने एज अ बटन यूज़ किया है जिसमें लॉगिन की हमने वैल्यू दी है। तो ये चारों इनपुट हैं, इनमें मैंने फॉर्म इनपुट की क्लास दी है। अब चलते हैं इनकी थोड़ी सी जो हमने यहाँ पे CSS लिखी है। ऑलराइट, सो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल यूनिवर्सल सेलेक्टर के ज़रिए मैंने कुछ रीसेटिंग की है। ऑलराइट, यहाँ पे जैसे बॉक्स साइजिंग है उसको मैंने बॉर्डर बॉक्स किया है ताकि जब भी पैडिंग दी जाए तो वो विद इन द बॉक्स कंटेन हो जाए। फॉन्ट फैमिली एंड देन बॉडी की हाइट विड्थ मैंने 100 व्यू पोर्ट विड्थ एंड 100 व्यू पोर्ट हाइट की है। और यहाँ पे पोजीशन रिलेटिव इसलिए दी है बॉडी में ताकि जो हमारा फॉर्म है उसको हम सेंटर में ला सकें। तो ये फॉर्म की हाइट और विड्थ 300 पिक्सल्स है, बैकग्राउंड कलर है, और कुछ यहाँ पे बेसिक प्रॉपर्टीज़ हैं। यहाँ पे हमने सेंटर के लिए इसको पोजीशन एब्सोल्यूट दी है जो कि हमने यहाँ पे रिलेटिव ऑलरेडी उसके पेरेंट को दी हुई थी टू मेक इट सेंटर। तो यहाँ पे टॉप लेफ्ट 50% और 150 पिक्सल्स फ्रॉम लेफ्ट एंड टॉप हमने मार्जिन कर दी है ताकि वो एग्जैक्ट सेंटर में नज़र आए। तो ये सिंपल सी कुछ सेटिंग्स हैं फॉर्म हेडिंग की यहाँ पे, जिसमें फॉन्ट साइज़, कलर, मार्जिन वगैरह हैं। एंड देन हमारे पास फॉर्म इनपुट है जिसमें अगेन थोड़ी सी जो हमने बेसिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं वही यूज़ की हैं। एंड देन फाइनली हमारे पास फॉर्म BTN है जिसको हमने थोड़ा सा डिफ़र करा है क्योंकि ये जो फॉर्म इनपुट की क्लास है वो ही सेम क्लास हमारे पास फॉर्म BTN पर भी ऑलरेडी लगी हुई है। तो यहाँ पे अगर मैंने हाइट और विड्थ, पैडिंग, कलर, जो भी प्रॉपर्टीज यहाँ अप्लाई की हैं वो सेम यहाँ पे भी फॉलो होंगी, लेकिन कुछ चीज़ें चेंज आएंगी जैसे बॉर्डर, जैसे बैकग्राउंड कलर है या कलर है, और यहाँ पे कर्सर पॉइंटर भी हो जाएगा। तो ये हमारी कुछ बेसिक CSS लिखी हुई है हमारे HTML कोड के लिए, और हमारा जो लॉगिन पेज है वो कुछ इस तरह दिखता है। नाउ हम चलते हैं अपने जावास्क्रिप्ट पार्ट की तरफ। जावास्क्रिप्ट पार्ट पे हम सबसे पहले ये देख लेते हैं
कि जो हमें काम करवाना है वो इस बटन पे करवाना है। जब इस बटन पे क्लिक हो तो ये वेरीफाई करे इन तीनों फील्ड्स को। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस पर क्लिक करवाते हैं। तो टू मेक इट क्लिकेबल हम फर्स्ट ऑफ ऑल इसको सेलेक्ट करते हैं डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम। ओके, और यहाँ पे हमने जो इसको क्लास दी है वो है फॉर्म btn, और इसको हम 0 इंडेक्स से कॉल कर लेते हैं। इसको एक वेरिएबल में स्टोर करते हैं बटन, और हमारे पास बटन के वेरिएबल में एक एलिमेंट सेलेक्ट हो गया है विच इज़ फॉर्म btn। ओके, अब इस पे हम एक इवेंट लगा रहे हैं जो कि एक फंक्शन फायर करेगा, और इस फंक्शन में हम सबसे पहले वेरीफाई करेंगे कि ये जो हमारी फर्स्ट फील्ड है फॉर्म इनपुट की नेम, क्या वो स्मॉल केस और जो है लोअर केस, सॉरी स्मॉल केस और कैपिटल केस को फॉलो करती है या नहीं। तो यहाँ पे हम सब फर्स्ट ऑफ ऑल कॉल कर लेते हैं डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट्स बाय क्लास नेम, और हमारे पास इस क्लास का नाम है फॉर्म इनपुट। अब फॉर्म इनपुट पे क्योंकि हमारे पास 4 एलिमेंट्स हैं, यहाँ पे अगेन हमें इसको इंडेक्स देनी पड़ेगी 0 से, ताकि हम नेम को रेफ़र करें। मेक श्योर टू पुट इट इन स्ट्रिंग्स, एंड मैं इसको ऊपर ही रख लेता हूँ जहाँ हमने दूसरे वेरिएबल क्रिएट किए हैं। तो यहाँ पे हमारे पास इनपुट के नाम से मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ, और देखें मैं यहाँ पे इस टाइम यहाँ से इंडेक्स को कॉल नहीं कर रहा। तो यहाँ पे सिंपली मैंने एलिमेंट सेलेक्ट करा है एंड देन यहाँ पे हम इंडेक्स को कॉल करेंगे। इट वर्क्स द सेम वे। तो हम यहाँ पे कहते हैं इनपुट, और यहाँ पे मैं 0 को बोलता हूँ। 0 मीन्स ये हमारा फॉर्म इनपुट नेम वाला, और यहाँ पे हम कहते हैं डॉट वैल्यू। जब भी वैल्यू की हम बात कर रहे हैं दैट मीन्स कि हमारे पास वो इनपुट फील्ड है, और अगर यहाँ पे कोई h1 टैग होता या कोई भी ऐसा टैग जिसमें हम टेक्स्ट कंटेंट डालते हैं, तो उसका हम या तो टेक्स्ट कंटेंट से उसको हम कॉल करेंगे या फिर इनर HTML से कॉल करेंगे। तो यहाँ पे क्योंकि हमारे पास इनपुट फील्ड है, हम उस डॉट वैल्यू की बात करेंगे कि जो कुछ भी इसके अंदर पुट किया जाएगा इस तरह वो वैल्यू कंसीडर किया जाएगा। अब यहाँ पे हम लिखते हैं इनपुट 0 डॉट वैल्यू डॉट मैच, और यहाँ पे हमें मैच करवानी है अपनी रेजेक्स। तो रेजेक्स अभी हम बनाते हैं, और फिलहाल इसके लिए लिख लेते हैं रेजेक्स, और इसको कह देते हैं अल्फ़ाबेट्स। ओके, तो यहाँ पे हम क्योंकि इसको इफ़ कंडीशन में रखेंगे, मैं इसको सेलेक्ट करके Ctrl+X करता हूँ, इफ़ लिख के इसके अंदर पेस्ट कर लेता हूँ। तो ये चीज़ अगर मैच होगी तो ये फॉलोइंग कोड रन होना चाहिए। अब ये क्योंकि मैच हो, इसके लिए फ़र्स्ट ऑफ ऑल हम एक रेजेक्स बना लेते हैं जो कि हमने यहाँ पे नाम रखा है। ओके, और इसमें हम सेम चीज़ सेम रेगुलर एक्सप्रेशन फॉलो करेंगे जो हमने लास्ट लेसन में सीखी थी। कैरेट $, एंड इसके बीच में हम एक रेंज क्रिएट करेंगे। ऑकरेंस इंडिकेटर प्लस रहेगा ताकि 1 to many की यहाँ पे आ जाए, और यहाँ पे A to Z कैपिटल भी और A to Z स्मॉल भी। तो अब इसको मैच करते हैं, और हम अलर्ट करवा लेते हैं कि नेम फील्ड जो है नेम हैज़ रिटन करेक्टली। ओके, यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा अच्छा लिख लेता हूँ। ओके, तो Ctrl+S करते हैं। नाउ लेट्स फाइंड आउट कि ये चीज़ सही काम करती है या नहीं। तो यहाँ मैं नाम लिख लेता हूँ अहमद। अब देखें अहमद में मैंने 2 लेटर्स बड़े लिख लिए हैं और 3 लेटर्स छोटे। लॉगिन पे क्लिक किया एंड देन इट इज़ नॉट अलर्टिंग मी। तो हम इसको इंस्पेक्ट कर लेते हैं, Ctrl+Shift+I, और अपने कंसोल में देखते हैं एरर क्या है। तो ये कह रहा है कि लाइन 77 पे हमने एक ऑन क्लिक का फंक्शन जो है वो गलत लगाया, क्योंकि ये एक अनडिफाइंड एलिमेंट है। लेट्स सी कि अनडिफाइंड एलिमेंट है या नहीं। अब देखें यहाँ पे मेरे से छोटी सी मिस्टेक हुई कि हमने स्पेल मिस्टेक कर दी है, यहाँ पे RM की जगह MR लगा दिया है। नाउ लेट्स करेक्ट इट, Ctrl+S। हम वापस चेक करते हैं यहाँ पे पेज रिफ्रेश करके अहमद। अब अहमद में हमने 2 लेटर्स कैपिटलाइज कर दिए हैं, और ये देखें नेम हैज़ बीन रिटन करेक्टली। दैट मीन्स कि आपका जो नेम है वो बिल्कुल सही काम कर रहा है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि हम किस तरह फ़ोन को हम वेरीफाई करेंगे।
सो लेट्स डू दैट इन अनदर वीडियो। तो फॉर्म वैलिडेशंस को कंटिन्यू रखते हुए अब इस हम लेसन में देखेंगे कि किस तरह हम ईमेल को और फ़ोन नंबर को वैलिडेट कर सकते हैं। तो नाउ फर्स्ट ऑफ, जिस तरह हमने एक रेजिक्स बनाई थी यहाँ पे जो कि है फॉर द अल्फ़ाबेट्स, जो कि हमने नेम में रखी है। नाउ लेट्स मेक इट फॉर फ़ोन नंबर। तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे रेजिक्स फ़ोन, और यहाँ पे बेसिकली स्ट्रक्चर जो होता है हमारा कैरेट एंड देन हमारा $। इसके बीच में क्योंकि हमें फ़ोन नंबर चाहिए और वो फिर इंटीजर या डिजिट जिसको हम कहते हैं वो होंगे, तो हमें इसके लिए लिखना पड़ेगा बैकस्लैश एंड देन डी। तो अब हम नंबर्स एक्सेप्ट कर सकते हैं यूज़र से इनपुट में, एंड देन हम ब्रेसेस लगा के ये डिफ़ाइन करेंगे कि उनकी लेंथ क्या होनी चाहिए। तो इन केस जो कि हम पाकिस्तान में फ़ोन नंबर्स की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमारे पास 11 नंबर्स होते हैं। नाउ अगर हम इसको वेरीफाई करना चाहें तो हम यहाँ पे थ्रू लॉजिकल ऑपरेटर विच इज़ एंड, हम यहाँ पे लिख लेते हैं अपनी इफ़ कंडीशन में, और यहाँ लिख लेते हैं हमारा जो इनपुट है विच इज़ दिस वन। तो 0 इंडेक्स पे ये रिप्रेजेंटेड है एंड 1 पे ये। तो हमारे पास जो इनपुट का वेरिएबल हमने क्लास के लिए यहाँ पे कॉल किया है उसकी अगेन हम इंडेक्स कॉल करते हैं 1 डॉट वैल्यू डॉट मैच, जिस तरह हमने नेम के साथ किया था। नाउ लेट्स राइट रेजिक्स फ़ोन। ओके, तो अब हम यहाँ पे अपना जो मैसेज है वो भी सही कर लेते हैं, नेम एंड फ़ोन हैज़ बीन फिल्ड करेक्टली। ओके, कंट्रोल एस। नाउ लेट्स चेक इट आउट इन अवर ब्राउज़र। हम अपने पेज को रिफ्रेश करते हैं, नेम लिखते हैं और फ़ोन नंबर 031 लेट्स से 4 5 6 7 8 9 10 11। लॉगिन पे क्लिक करते हैं तो एज यू कैन सी यहाँ पे करेक्ट शो कर रहा है। अगर मैं एक नंबर कम कर दूँ तब भी अलर्ट नहीं करेगा, और अगर मैं कोई अल्फ़ाबेट इसमें एंटर कर दूँ तो भी ये मुझे अलर्ट नहीं करेगा। दैट मीन्स कि हमने रेजिक्स फॉर 11 डिजिट्स हमने सही लिखी है। नाउ लेट्स डू एन अनदर वन विच इज़ फॉर ईमेल। अब ईमेल के केस में फर्स्टली हम इसकी एक रेजिक्स बना लेते हैं। नाउ दिस टाइम रेजिक्स ईमेल, और इसका बेसिक स्ट्रक्चर डिफाइन करते हैं, तो कैरेट $, एंड देन लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट ऑफ, क्योंकि हमारे पास ईमेल का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह होता है, फर्स्ट ऑफ यहाँ पे उसका जो भी कैरेक्टर है @ से पहले कैरेक्टर जो भी हैं @ then some more string and then afterwards dot and then some more string. Now अगर हम यहाँ पे वैलिडेट करना चाहें तो फर्स्ट ऑफ जिस तरह हमने डिजिट्स के लिए यहाँ डी डिफ़ाइन किया, अब हम यहाँ डिफ़ाइन करेंगे कैपिटल एस। नाउ ये रिप्रेजेंट करता है कि आप कैरेक्टर्स भी ले सकते हैं और नंबर भी ले सकते हैं। यहाँ पे क्योंकि हमें एक लेंथ फ़िलहाल डिफ़ाइन नहीं करनी है बल्कि 1 to many करना है, तो हम यहाँ पे प्लस लगा के इसको ऑकरेंस इंडिकेटर से ये बताते हैं कि 1 to many हमें कैरेक्टर्स चाहिए। उसके बाद हमारा जो ये वाला काम है ये पूरा हो गया है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट @ तो @ के लिए सिंपली हम @ लिखेंगे, एंड फॉर सम मोर टेक्स्ट हम अगेन यही चीज़ लिखेंगे। ओके, तो @ के बाद बैकवर्ड स्लैश कैपिटल एस एंड देन प्लस। डॉट लिखना है, डॉट के लिए हमें अगेन बैकस्लैश लिख के डॉट लिखना होगा, एंड देन हमारा जो स्ट्रक्चर है फ्रॉम हियर टू हियर इज़ नाउ कंप्लीटेड। टू मेक इट कंप्लीटेड हम इसको एक और जो हमें चाहिए .com यानी डॉट के बाद स्ट्रिंग चाहिए, उसके लिए हम लिख लेते हैं बैकवर्ड स्लैश अगेन एस एंड देन ऑकरेंस इंडिकेटर एज अ प्लस। तो नाउ लेट्स सी के ये रूल्स फॉलो होते हैं जिस तरह हमने इसमें डिफ़ाइन किए हैं या नहीं। तो यहाँ पे एक और हम फील्ड ले लेते हैं और इसको मल्टीपल लाइन्स में लिख लेते हैं ताकि मोर रीडेबल हो जाए। ओके, तो यहाँ पे हम अगेन लिखते हैं एम्परसेंड विच रिप्रेजेंट्स एंड लॉजिकल ऑपरेटर, और यहाँ हमारे पास इनपुट 2 हो जाएगा, बाकी चीज़ों को हम रिप्लेस कर लेंगे। तो यहाँ पे इनपुट 2 डॉट वैल्यू डॉट मैच
एंड यहाँ पे regex फ़ोन की जगह regex email। अब यहाँ पे जो हमें अलर्ट करना है वो ये है every field has been filled correctly। now let's see if it works। Ctrl S, अपने पेज पे रिफ्रेश करते हैं, नाम लिखते हैं, then number 4 5 6 7 8 9 10 11 और ईमेल पुट आउट करते हैं example123@hotmail.com। लॉगिन पे क्लिक किया एंड यू कैन सी कि यहाँ पे हमें अलर्ट सही शो हो रहा है। अगर मैं यहाँ से .com हटा दूँ देन लॉगिन करूँ, इट वुड नॉट अलर्ट मी, विच मेक्स इट परफेक्ट कि हमने ईमेल के लिए सही एक regex लिखी है। @ से पहले कुछ स्ट्रिंग हटाई, देन लॉगिन पे क्लिक किया, इट इज़ स्टिल नॉट वर्किंग और यहाँ पे हमारा जो regex है ईमेल के लिए वो भी करेक्टली रन हुआ है। नाउ ये तो केस हो गया कि जब चीज़ें रन हो रही हैं। अगर यहाँ पे ये चीज़ें रन ना हो तो हम उसकी भी एक बना लेते हैं इफ़ कंडीशन। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये चेक कर लेते हैं कि कोई भी जो फील्ड है हमारी वो खाली ना हो। तो उसके लिए हम सिंपली इसको कॉपी कर लेते हैं, Ctrl C, input 0.value equals none हो। इफ़ इट हैपन्स कि अगर उसकी जो वैल्यू है वो नन हो, या आप यहाँ पे लिख सकते हैं डॉट लेंथ लेस देन 1 हो, दैट मीन्स कि वो एम्प्टी है। हम यहाँ पे अभी फ़िलहाल इसको एज ए स्ट्रिंग कंसिडर करते हुए ये कह रहे हैं कि इनपुट 0 की जो वैल्यू है अगर नन हो, एंड यहाँ पे हम और ऑपरेटर लगाएंगे जिसके ज़रिए हम अगेन यहाँ पे लिखेंगे कि अगर 1 की वैल्यू नन हो या फिर 2 की वैल्यू नन हो। तो ये हमारे पास आ गया नेम, देन फ़ोन नंबर एंड देन ईमेल। इफ़ इट टर्न्स आउट एम्प्टी देन वी आर गोइंग टू अलर्ट इट के every field must be filled out। ओके, Ctrl S। अब इस कंडीशन में ये चीज़ रन हो जाएगी और अगर कोई तीनों फील्ड्स भरी हुई हों देन हम यहाँ पे आएंगे और else if में ये कंडीशन लगा लेंगे। तो अगर ये चीज़ रन हुई तो ये चीज़ रन नहीं होगी, और अगर ये चीज़ रन नहीं होती, इफ़ इट कंडीशन कम्स टू फॉल्स, तो हम ये कंडीशन रन करेंगे। ओके, Ctrl S करते हैं। नाउ लेट्स सी, हम इसको सही से फिल्ड आउट करते हैं 4 5 6 7 8 9 10 11 और इसमें जब हम क्लिक करेंगे लॉगिन तो ये हमें अलर्ट नहीं कर रहा। अगर मैं एक भी फील्ड खाली छोड़ दूँ तो ये हमें कहेगा कि एवरी फील्ड मस्ट बी फिल्ड आउट, क्योंकि मैंने यहाँ पे फील्ड खाली छोड़ दी है। लेकिन यहाँ पे एक और चीज़ है, अगर मैं ऐसे ही क्लिक करूँ ये अब भी अलर्ट नहीं कर रहा, दैट मीन्स कि एम्प्टी वाली चीज़ भी अलर्ट नहीं हुई मगर रॉन्ग वाली चीज़ भी हमें अलर्ट नहीं हुई। तो रॉन्ग देखने के लिए हम यहाँ पे आते हैं, अगर ये भी चीज़ रन नहीं हुई दैट मीन्स कि हमें अलर्ट शो होना चाहिए कि एवरी फील्ड, सॉरी यहाँ से एस हम रिमूव कर लेते हैं, एवरी फील्ड मस्ट बी फिल्ड विद राइट फॉर्मेट। ओके, Ctrl S। नाउ हम पेज को रिफ्रेश करेंगे तो ये देखें, अगर मैं यहाँ लेटर्स डाल दूँ और हर चीज़ को सही तरह पुट आउट करूँ 4 5 6 7 8 9 10 11 और यहाँ पे अपना ईमेल पुट कर देते हैं, लॉगिन, और ये कह रहा है एवरी फील्ड मस्ट बी फिल्ड विद राइट फॉर्मेट। तो अगर मैं यहाँ पे अगेन अहमद पुट करता हूँ, लॉगिन, एवरी फील्ड हैज़ बीन फिल्ड करेक्टली। तो ये हमने कुछ केसेस इसमें कवर किए कि किस तरह कोई भी फील्ड खाली नहीं हो, अगर वो खाली नहीं है कुछ भरा हुआ है तो राइट फॉर्मेट में हो, और अगर वो राइट फॉर्मेट में है तो हमें जो चीज़ है वो बिल्कुल सही अलर्ट होनी चाहिए। सो दैट्स हाउ यू वर्क विद regex इन Foundry। इससे पहले कि गुर्बत से बर्बाद हो जाओ, कोशिश है मेरी कि तुम भी आज़ाद हो जाओ।